तो मेरे साथ हैं मीना देवी कुशवाहा जो कांग्रेस पार्टी में हैं और स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं। कहाँ से लड़ना चाहती हैं, क्यों लड़ना चाहती हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें इतना दमखम है कि कह रही है कि चुनाव में 10 करोड़ भी खर्चा होगा तो तैयार है। आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं, कब से पार्टी में हैं? मैं स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से हूँ। हमारे फादर इन लॉ 7 बार जेल गए देश को आज़ाद करवाने के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी और उनके पिताजी मेरे घर पर गए और खाना खाए, बोले जो अधिकारी साहब आप ले लीजिए पेंशन। नहीं सर, हम तो शौक से जनता का सेवा के लिए, देश के उद्धार के लिए हम जेल गए हैं। हमारे पास 500 बीघा ज़मीन है। हम जितना भी जेल जाता था सबके घर पर अनाज पानी भेजवाते थे, तो हम नहीं ले पाएंगे वो हम पेंशन अभी तक हम लोग नहीं ले रहे हैं। और हमारा यही शौक़ है जो जनता का सेवा करे और जनता के दुख दर्द में, अभी भी हम रहते हैं जनता के दुख दर्द में, क्योंकि जहाँ भी दुख सुख होता है हम पहुँच जाते हैं। हर लड़ाई तो बीजेपी से है ना जी, वहाँ बीजेपी का जीतता है विधायक। हाँ, वहाँ बीजेपी का जीतता है अरुण शंकर जी। जी जी, तो आप जीत जाइएगा? बिल्कुल जीत जाएंगे, अब बहुत ज़्यादा मत से जीतेंगे। क्यों जीतिएगा जरा बताइए। अगर मैं आपके दुख सुख में रहूँगी और कल मैं कहूँगी भैया आज आपकी बहन आई है, मेरा ससुराल और नैहर वहाँ है वोट मांगने के लिए, तो हमको तो आज तक आपने कुछ नहीं दिया, मैंने आपको बहुत चीज़ दिया, तो हमको एक बार एक वोट दे दीजिए। मेरा भाई बंधु वहाँ सब है और ससुराल वाले भी है, एक बार भी नहीं नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा मत से हम जीत जाएंगे। तो आपको सब विदाई में दे देगा एक वोट? हाँ, दे देगा, बीजेपी को हरा देगा। हाँ, एकदम हरा देगा, बिल्कुल। और अरुण शंकर जी भी जानते हैं जो अगर हारते हम हैं तो मीना देवी को अगर मिल जाता है टिकट तो, नहीं तो हम नहीं हारेंगे। कांग्रेस में कितना दिन से है? हम सब दिन से हैं। मतलब हमारे फादर इन लॉ डेथ कर गए तो बोल के गए हमको, सो बेटा सो पार्टी को कभी न मत छोड़ना और लोभ से भी नहीं रहना पार्टी में, जो कि हमको टिकट मिले ना मिले। हमारे हस्बैंड को जिस समय में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, 4 बार मेरे यहाँ गए हैं मुख्यमंत्री काल में, वो शादी विवाह में, और बोलते थे हरि बाबू, श्री हरि नारायण सिंह जी हमारे हस्बैंड का नाम है, तो बोलते थे हरि बाबू आप टिकट ले लिए। बोला हम नहीं टिकट, डॉक्टर भी थे वो, और वो नहीं चाह, जनता का बहुत सेवा करते थे, तो वो नहीं चाहते थे जो, हाँ कांग्रेस पार्टी में भी थे, उपाध्यक्ष थे वो, और वो डेथ कर गए। उसके बाद हम पार्टी ज्वाइन कर लिए। माने मेरे यहाँ सदा से ही है कांग्रेस, खानदानी कांग्रेसी। हाँ, खानदानी कांग्रेसी है। बिलट पासवान विहंगम जी एक बार चले गए जन कांग्रेस बना के, तो हमारे हस्बैंड को बोले सो डॉक्टर साहब सो आप आ जाइए, घर के आप गू खा लीजिएगा तो हम भी गू खा लेंगे, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और सदा मेरा फैमिली भी रहेगा। तो इस बार चुनाव लड़ेंगी तो बहुत खर्चा होता है जी, 4-5 करोड़ से ऊपर लगता है। तो जो भी खर्च होगा उसके लिए मैं सक्षम हूँ, और वो अध्यक्ष जी चाहेंगे तभी हम लड़ेंगे, हम अपने मन से कैसे लड़ेंगे। कितना खर्चा कर सकते हैं? हाँ, जितना खर्च होगा ना उससे कुछ ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। 200 करोड़? हाँ, कर सकते हैं। इतना पैसा है? बिल्कुल है। वो 500 बीघा ज़मीन के मालिक हैं, और नेपाल में ज़मीन था तो वहाँ इसलिए बेच लिए, जो कि हमको इलेक्शन लड़ना है तो हम वहाँ का सब ज़मीन बेच लिए हैं, तो पैसा तो रखे हैं। मेरा बेटा भी इंजीनियर है। इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा ज़मीन बेच दी वहाँ का? हाँ, वहाँ जो ज़मीन रहता तो हमको तो टिकट अध्यक्ष जी देते नहीं, और अध्यक्ष जी जो करेंगे वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। क्या तो हमारे गार्जियन अध्यक्ष जी हैं अखिलेश बाबू। चुनाव लड़ना है? हाँ, बिल्कुल लड़ना है। चुनाव लड़के क्या करिएगा जी जीत के? जनता का जैसे अभी सेवा करते हैं तभी करते रहेंगे। कोई मेरे यहाँ जाता है कहता है दीदी हमारी बेटी का शादी है, नहीं देते हैं 2 लाख 4 लाख, 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, लेकिन देते हैं। कोई कहता है मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, लो भाई जाओ, डॉक्टर को भी फ़ोन कर देते हैं। अभी वहाँ का मधुबनी जिला का डीएम एसपी हमको दीदी बोलता है, और एक बार कह देते हैं डीएम साहब ऐसे कर दीजिए तो कर देते हैं। वो जानते हैं झूठ नहीं बोलती है। बड़ा धाक है आपका। हाँ, बिल्कुल है। तो कहाँ के टिकट नहीं देते हैं कांग्रेस? वो तो आला कमान की मर्जी पर है, हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष हमारे गार्जियन हैं और अध्यक्ष जी जो करेंगे और मैं उनका नाक ऊंचा करूंगा अध्यक्ष जी का। एकदम सबसे ज़्यादा मैं बिहार में मैं वोट लाऊंगी। हाँ, इतना मेरा चैलेंज है। बीजेपी को हराऊंगी? हाँ, एकदम बीजेपी को हराऊंगी। आपको क्यों टिकट मिलना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमको नहीं फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि
कुशवाहा को अगर टिकट मिलता है खजौली विधानसभा चाहे कहीं से, तो कुशवाहा लोग एक्वायर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अभी भाई जी जाति का राजनीति होता है, सो तो सब कोई जानते हैं। अगर हमारे अध्यक्ष जी लेते हैं सीट वहाँ का, तो सरकार बन जाएगी। ये मेरा चैलेंज और दावा है, क्योंकि सरकार बन जाएगी। कहे तो जितना कुशवाहा है हमको बोलते हैं, हम कुशवाहा महासचिव में मेरा बेटा वहाँ का अध्यक्ष भी है जिला का, तो उस सब कुशवाहा वाला जो एक मंच पे आके हम लोग 5 लाख सो अध्यक्ष जी को माला पहना देंगे और हम लोग बन जाएंगे। बीजेपी नहीं तो आपकी सीट आपको चाहे कुशवाहा को मिल गया तो सरकार तय है बनना? एकदम निश्चित तय है बनना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री बनना है तो सीट आपको देना ही पड़ेगा। हाँ एकदम, हम लोग जो रहेंगे इसमें, हमारे अध्यक्ष जी जो महागठबंधन में रहेंगे तो होगा। जो वो तो हम नहीं करेंगे, सोनिया गांधी राहुल गांधी जी करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, वही ना करेंगे। लेकिन सीटें नहीं, सरकार बन जाएगी बिहार में। सीट आपको मिला तो सरकार तेजस्वी की बननी तय, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप सुन लिया कितना दमखम है, कितना जोश है, खरोश है, और ये कह रही हैं कि बीजेपी जिस सीट से हमेशा जीतती रही है चुनाव, उसको यही हरा सकती हैं। तो आई हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के घर पर, उनसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। मिलेंगी, वो भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी हैं। भले खेत बेचना पड़े तैयार हैं, 10 करोड़ खर्चा करना पड़े रेडी है, लेकिन टिकट मिलना चाहिए। और दावा भी कर रही हैं कि चुनाव जीतकर ये साबित कर देंगे कि बीजेपी को हराने का दमखम अभी भी कांग्रेसियों में है।